नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का लेसन 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें सौरमंडल के परिवार एवं सौरमंडल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इसमें आज हम शुद्ध ग्रह देखेंगे, उल्काएँ देखेंगे और बाकी का लेसन पूरा करेंगे। दोस्तों, शुद्ध ग्रह वो होता है जो सौरमंडल के चित्र में देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे बड़े असंख्य पिंडों की पट्टी होती फैली हुई हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये एक ठोस पिंड विभिन्न आकारों के होते हैं। दोस्तों, शुद्र ग्रह वो होते हैं जो बृहस्पति और मंगल के बीच में छोटे बड़े असंख्य पिंड मतलब गोले की पट्टी फैली हुई है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ठोस पिंड विभिन्न आकारों के होते हैं। उपग्रह देखा हमने दोस्तों, क्षुद्र ग्रह देखा है। उल्का के बारे में देखते हैं। कभी कभी रात में तारों के बीच अचानक क्षण भर के लिए तेज चमकदार लकीर सी दिखाई देती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में तारों को टूटना कहते हैं। वास्तव में ये ऐसे छोटे छोटे भटकते हुए उल्का पिंड है जो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर वायुमंडल में घर्षण से जल उठते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम आकाश में देखते हैं तो एक जलता हुआ गोला पृथ्वी की तरफ आता है, जिसे हम तारा टूटना कहते हैं। हालांकि वो उल्का है, एक वैज्ञानिक भाषा में उल्काएं कहते हैं, जो क्षण भर के लिए तेज चमकदार लकीर सी दिखाई देती हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में तारों का टूटना कहते हैं। वास्तव में छोटे छोटे भटकते हुए उल्काएं हैं जो कभी कभी पृथ्वी की घर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण के आकार से वायुमंडल में घर्षण से जल उठते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों धूमकेतु। उन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। दोस्तों, पुच्छल तारे का नाम आपने सुना होगा। धूमकेतु सिर और लंबी पूंछ वाली ऐसी आकाशीय पिंडे हैं जिनका देखने के समय एक निश्चित दिशा निश्चित होती है। परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के निकट से गुजरते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। हेली नामक धूमकेतु हमारा परिचित धूमकेतु है, जो नियमित रूप से प्रति 76 वर्ष में दिखाई देता है। हेली नाम का धूमकेतु जो दोस्तों वो 76 वर्ष में दिखाई देता है। हालांकि धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आंसर प्लेग्राफ है जिसमें उपग्रह है। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच सक्रिय पट्टी में तिरछाए हुए छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चंद्रमा यह हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों, धूमकेतु ऐसे प्रकाशमान आकाशीय पिंड जिनके सिर और लंबी पूंछ होती हैं तथा ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, पुच्छल तारे या धूमकेतु कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह के बारे में आप सब जानते होंगे, मनुष्य द्वारा बनाए गए तथा ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। पृथ्वी अनोखा जीवित ग्रह। पृथ्वी के बारे में देखते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरी करते हैं। दोस्तों, एक रोचक तथ्य है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरी करती है। ये याद रखने योग्य बातें हैं, जो इसका एक सौर वर्ष कहलाता है। प्राचीन काल में अधिकांश लोगों को यह धारणा थी कि पृथ्वी का धरातल चपटा है एवं वृत्ताकार है। सर्वप्रथम पाइथागोरस एवं अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और आकाश में स्वतंत्र रूप से घूम रही है। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने भी पृथ्वी को गोलाकार बताया। आर्यभट्ट ने तो यहाँ तक लिखा था कि पृथ्वी आकाश में अपने कक्ष पर घूमती हैं। गतिमान पृथ्वी से नक्षत्र तारे भी उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। आकार में पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बुध, शुक्र और मंगल और प्लेटो यम इससे छोटे तथा अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति इससे बड़े हैं। सही माप में पता चला कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर कुछ चपटी हैं। अंतरिक्ष में देखने पर हमारी पृथ्वी का आकार गोल दिखाई देता है। चंद्रमा से लिया गया पृथ्वी का चित्र। दोस्तों, ये पृथ्वी का चित्र है जो चंद्रमा से लिया गया है।
पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध शुक्र के बाद पृथ्वी का तीसरा स्थान है। दोस्तों, आकार के मान से पृथ्वी 5वां है और सूर्य की दूरी के मान से पृथ्वी तीसरा स्थान है। सूर्य की परिक्रमा की अवधि 365 दिन 5 घंटे तथा 48 मिनट और 46 सेकंड है। दोस्तों, ये सेकंड भी बता दिया है। दोस्तों, बहुत याद रखने योग्य बात है, ये सेकंड भी बता रखा है। पृथ्वी अपने अक्ष का घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करती है। जीवित ग्रह। अभी तक हुए खोजों के अनुसार सौरमंडल ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन पाया गया है, इसलिए इसे जीवित ग्रह भी कहते हैं। आइए जाने कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसी स्थिति है जो न तो सूर्य से अधिक पास है और न ही अधिक दूर, इसलिए यह न अत्यधिक गर्म है और न अत्यधिक ठंडी। इसका औसतन तापमान 15 डिग्री से सेल्सियस रहता है। इसकी थोड़ी सी गड़बड़ होती रहती है जिससे यह जल, ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था में मिलती है। यहाँ जल की उपलब्धता से जीवन का विकास हुआ है। ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता। यहाँ जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। किसी प्रकार से जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन के अलावा यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान है। जीवन रक्षक गैस ओजोन। वायुमंडल में स्थित ओजोन गैस की परत जो सूर्य की पराबैंगनी जैसी घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत ऐसी होती है जो तो सारे जीव एवं वनस्पति नष्ट हो जाते हैं। ओजोन परत नहीं होती, जैसे कि दोस्तों सूर्य की जो जहरीली किरणें, पराबैंगनी किरणें आती हैं जिससे ओजोन परत होती है वह रोक लेती हैं। पृथ्वी पर 3 परिमंडलों का होना। पृथ्वी पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का विस्तार है। तीनों का आपस में उचित संतुलन बना होता है। तीनों परिमंडल के बारे में अधिक जानकारी आगे के अध्याय में दी गई है। इसके अलावा पृथ्वी 12 घंटे वाली दिन रात की आदर्श अवधि भी यहाँ जीवन के विकास में अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों, अब चंद्रमा के इन्हीं कारणों के कारण हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी को एक जीवित ग्रह कहा गया है। अब दोस्तों, चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। रात में आसमान पर दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंडों में चंद्रमा सबसे बड़े नजर आते हैं, क्योंकि इन अन्य पिंडों की तुलना में वह पृथ्वी से अधिक निकट है। अपने कक्ष पर चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे पर एक बार घूम जाता है। इतने ही दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा ही एक भाग सदैव दिखाई देता है। यह पहला आकाशीय पिंड है जो अपने धरातल पर मनुष्य के चरण पर है। दोस्तों, चंद्रमा पर मनुष्य पहुंच गया है, यह आप सब जानते ही हैं। हम प्रतिदिन चंद्रमा को प्रकाशित भाग को घटता बढ़ता देखते हैं। जिसे 15 दिन की अवधि में वह घटता है उसे कृष्ण पक्ष और दूसरी 15 दिन की अवधि में क्रमशः वो बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस रात वह पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात उसका प्रकाशित भाग बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। यह सूर्य से प्रकाशित होता है। दोस्तों, पृथ्वी ये आंकड़ा स्पष्ट कर लें आप, 3,84,000 किलोमीटर है और पृथ्वी से 4 गुना छोटा है तथा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तारे। बादल रहित रात में हमें असंख्य तारे आसमान से झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सौरमंडल में बहुत दूर से आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है तारे कहलाते हैं। इनकी दूरियां प्रकाश वर्षों में मापी जाती हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिन्हें प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वर्ष में तय करता है। हमारा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे 4⁻⅓ प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य भी एक तारा है जिसका
हम जिसका अपना अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा है। आकाश में कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन सूर्य की तुलना में वे इतने दूर हैं कि केवल टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे और ग्रह में अंतर। तारे स्वयं स्वयं प्रकाशवान होते हैं, जबकि ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तारे की चमक स्थिर नहीं होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, जबकि ग्रहों की चमक एक जैसी होती है। तारे स्थिर होते हैं, जबकि वह आकाश में अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। दोस्तों, ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं क्योंकि ग्रह एक सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आकाशगंगा। स्वच्छ रात्रि में तारों के बीच बादलों जैसी एक दुधिया पट्टी दिखाई देती है। वास्तव में वो बादल नहीं अपितु असंख्य तारों का समूह है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। इसमें हम उसमें हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा की एक छोर पर स्थित है। दोस्तों एक रोचक तथ्य है यहाँ पे। आकाशगंगा में सूर्य जैसे हजारों तारे हैं। जैसे सूर्य भी हम सबसे बड़ा तारा मानते हैं, लेकिन सूर्य भी छोटा है उन तारों के सामने। ब्रह्मांड। सारे पदार्थ, सारे आकाशगंगा, सारी ऊर्जा जिन अंतहीन आकाश में व्याप्त है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड अनंत है। दोस्तों, ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और ब्रह्मांड अनंत है दोस्तों, जिसमें अनेक तारे हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप सभी को उत्तर इसमें ऊपर मिल ही गया होगा। सूर्य में ऊर्जा कैसे पैदा होती है? सूर्य में ऊर्जा हीलियम और हाइड्रोजन के ज्वलनशील पदार्थ के घर्षण के कारण होती है। पृथ्वी में 3 परिमंडल कौन से हैं? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। दोस्तों, ये एक लाइन का क्वेश्चन है जिन्हें आप देख सकते हैं। सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों। और पृथ्वी के सबसे निकटतम पृथ्वी का सबसे दूर का ग्रह यम है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है दोस्तों। और पृथ्वी का सबसे निकट आकाशीय पिंड चंद्रमा है दोस्तों। और तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी दोस्तों। इस तरह ये अध्याय खत्म हुआ दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे का अध्याय हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।